हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 8th क्लास से, और हम पहाड़ी चित्रकला शैली को हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत बहुत कुछ हम लोग इसमें देख चुके थे और बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा कि पहाड़ी चित्रकला में कौन कौन सी पहाड़ी क्षेत्रों में चित्रकला फेमस हुई है और उसको हम किस नाम से जानते हैं और किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो हमने पहाड़ी चित्रकला में सबसे पहले आपको देखा, बसोली देख लिया, गुलेर, कांगड़ा, चंबल और सॉरी कुल्लू, चंबा, मनकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू और पश्चिमी वेस्टर्न हिमालय की जो कुछ ऐसी आपकी कला थी उनको हमने आपका पढ़ने का प्रयास किया। तो कल हमने बहुत सारी कलाओं के बारे में आपका देखने का प्रयास किया और कल खासकर हमने एक कला के बारे में पढ़ा। मुझे बताइए किस कला के बारे में हम लोग कल आपका पढ़ रहे थे। तो कल हमने बस बोसो हली शैली के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लियर है? बोसो हली जो कला थी इसके बारे में हमने पढ़ा, देखने का प्रयास किया कैसी कला है, किस किस तरीके से विकसित हुई है, क्या क्या चीजें हैं। इन सबको हमने एक एक करके आपको देख लिया, एक एक करके बात कर ली। बसोली चित्रकला के बारे में, कृपाल सिंह के बारे में, शासक के बारे में, लोगों की छवि के बारे में, बिलासपुर, मंडी, इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। हालांकि ये सब विश्वामित्र वगैरह का इतना भी हमने देख लिया था। थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं और इस श्रृंखला को आगे चलाते हुए हम आगे देख रहे हैं। क्लियर है? और हमको ध्यान रखना चाहिए कहाँ से शुरू। अब देखिए क्या कह रहे हैं। इस श्रृंखला की एक अन्य चित्र जिसमें राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ राक्षसों और जो तपस्या और धार्मिक अनुष्ठान में हस्तक्षेप में बाधा उत्पन्न करते थे कि नाश करने के लिए वन की तरफ जा रहे हैं। इस चित्र का एक रोमांचक तथ्य है कि कलाकारों ने भी भारी शरीर वाले जानवरों के पेड़ों के पीछे छिपकर शिकार खोजते हैं और अंकित किया है। पेड़ों के पीछे उनका आधा शरीर दिखाई देता है। बाईं ओर एक लोमड़ी है और दाईं ओर एक शेर का चित्र कलाकार ने बड़ी दक्षता से अंकित किया है, जो केवल घने जंगल में छिपा हुआ पशु को प्रदर्शित नहीं करता बल्कि दो राजकुमार राम लक्ष्मण के अद्भुत साहस और भावनात्मक मूल्यों को दर्शाता है। इस चित्र में विविधता में पशुओं का अंकन, कपट भेष और राक्षसों की संभव राशि को, इन सबको इसमें इन्होंने शामिल किया हुआ है। तो कैसे है? इन सबको इनमें शामिल करके दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार ये सारी चीजें हैं और कैसे हम इनको देख सकते हैं, कैसे इनको महसूस कर सकते हैं। इन सब चीजों पर क्लियर है? ये थोड़ा सा हमें क्लियर। गुलेर शैली पर बात करेंगे। बेसिकली हम गुलेर क्या शुरुआत थी। तो 18वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में बसोहली शैली में पूर्णतः बदलाव आया, यानी कि इस शैली में जब आपका पूर्णतः बदलाव आया, इसे गुलेर कांगड़ा के दौर का प्रारंभ हुआ। कांगड़ा के उच्च शाही परिवार के राजा गोवर्धन चंद के संरक्षण में यह सबसे पहले गुलेर में दिखाई दी और गुलेर शैली कला में पंडित स्याऊ और उनके पुत्र मानक और नैनसुख को 1730 से 40 के दशक में शैली की एक नवीन रूप देने का श्रेय जाता है। तो आप जो गुलेर शैली को पढ़ेंगे, ये पंडित स्याऊ और उनके जो पुत्र हैं मानक और नैनसुख को इनका श्रेय जाता है। तो यही लोग हैं जिन लोगों ने इस शैली और कला परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जो पूर्व कांगड़ा और गुलेर कांगड़ा कमल के नाम से जाने जाते हैं। बसोली की सुस्पष्ट जीवंत की तुलना में अनेक परिष्कृत, सहज और सुंदर शैली है। नैनसुख जो कि जोराट के गांव में एक बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकारी थे, को सुस्पष्ट रूप से इस शैली का आकार देने का श्रेय जाता है। क्लियर है? तो राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे जस रोटा,
उनको जाता है इसका श्रेय पूरा। क्लियर है? ठीक। और जिनके मानवों के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली का आरंभ 1780 में इस शैली का सबसे परिपक्व रूप कांगड़ा में पहुंचा है। कांगड़ा शैली बसोली के प्रखा के रूप में चंबा और कुल्लू में फैली हुई है। कहाँ फैली है? चंबा और कुल्लू में फैली हुई है। क्लियर है? चंबा और कुल्लू में ये सारी शैली आपको दिखाई देगी और आप इस पर बात करोगे। प्रार्थना में बलवंत सिंह, नैनसुख, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रह लंदन यूके, यूनाइटेड किंगडम, इन सब में ये सारी चीजें आपका दिखाई दी गई है या इनको दिखाया गया है कि कहाँ पर किस शैली का संरक्षण है, किस प्रकार उनको संजो कर रखा गया है। ये सारी चीजों को वहां उसमें दिखाया गया है और बताया गया है। क्लियर है? अब मानक और नैनसुख के पुत्रों और पौत्रों ने अनेक केंद्रों में चित्रण पर कार्य किए। इन्हें पहाड़ी चित्रों और परिष्कृत रूप देने का श्रेय है। इन्होंने उनको पहाड़ी चित्रकला के रूप में उनको फिल्टर करने का और प्रयास किया और ये उनको श्रेय हो जाता है। सभी पहाड़ी चित्र शैली में गुलेरों की परंपरा सर्वाधिक लंबे समय तक प्रभावी रही। प्राण हरिपुर गुलेर में कला राजा दिलीप सिंह ने राजकाल में कार्य कर रहे थे। दिलीप सिंह और उनके पुत्र बिशन सिंह की छवि चित्र अस्तित्व में है, जो कि 1730 के पूर्व अन्यथा गुलेर कांगड़ा है। कह रहे हैं कि औरों में जो रही है और वो गुलेर कांगड़ा चित्र शैली में आपका रही है। देख लिया। आरंभिक के दौर के पूर्व के हैं। बिशन सिंह अपने पिता दिलीप सिंह के कार्य में मृत्यु को प्रवास हुए, इसलिए उनके छोटे भाई गोवर्धन चंद सिंहासन पर बैठे, जो कि चित्र शैली में बदलाव के साक्षी बने। 1730 में चित्रित गीत गोविंद श्रृंखला का मानक सिंह की सबसे सुंदर और अद्भुत रचना है, जिसमें बोसोहली शैली के तत्व भी समाहित हैं। प्रचुर मात्रा में भैरव के पंखों को इस झालर का उपयोग किया है, जो सबसे आकर्षक है, जो अट्रैक्टिव है, जो उनको अट्रैक्ट करता है। ऐसा प्रतीत होता है, क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि नैनसुख ने अपने गृहनगर गुलेरा को छोड़ दिया और जो जस रोहाटा चले गए, जस रोटा चले गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आरंभ में मियां जोरावर सिंह के लिए काम किया था। किसके लिए? जोरावर सिंह के लिए काम किया, जिनके पुत्र और उत्तराधिकारी बलवंत सिंह थे, जिनका मुख्य संरक्षक बने। नैनसुख द्वारा बलवंत सिंह के जीवन में बनाए मैसूर चित्रों की एक दृश्यात्मक अभिलेख है, उनके जीवन को प्रतिबिंबित करता है। बलवंत सिंह को अलग अलग गतिविधियों में व्यस्तता दिखाई दी, अपने गृह स्नान में पूजा करते हुए, इमारतों का निरीक्षण करते हुए, शीत ऋतु में कंबल लपेट कर तब्बू में बैठे हुए। आदि कलाकारों ने संरक्षक को पुरस्कृत करने का जुनून हर संभव अवसर आपका चित्रित किया है। नैनसुख छवि चित्र बनने में बहुत प्रभावशाली थी, जो पहाड़ी शैली का मुख्य विशेष रूप मानी जाती है। पट्टिका को कोमल हल्के रंगों की थी, जिसमें श्वेत और धूसर रंगों में समाहित विरासत भी शामिल थी। तो ये सारी रूप, उन सारी विरासतों को हम लोग इसमें एक एक करके गौर करके आपका देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर है? जो आपको देखना होगा। अब ये दिखाइए, यहाँ दिखाया गया है गोपियों को गले लगते हुए कृष्ण। गीत गोविंद गुलेर, गीत गोविंद आपको पता है किसने लिखी है, और उसमें गुलेर शैली में इसमें दिखाया गया। अहमदाबाद गुजरात का संग्रहालय है, उसमें ऐसी पेंटिंगों को, ऐसी चित्रों को रखा गया है, जो आप देखेंगे इसमें यूनिक कलर आपको दिखाए गए। नदी बह रही है, पहाड़ है, श्री कृष्ण को गोपियां गले लगा रहे हैं, श्री कृष्ण गोपियों को गले लगा रहे हैं। ऐसा करके आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक। और मनकूप ने अपने उत्साही संरक्षक राजा गोवर्धन चंद और उसके परिवार की छवि को चित्रित बनाया है।
जो गोवर्धन चंद का उत्तराधिकारी था, उसने अपने पिता के काल के प्रति जुनून, आत्मसमर्पण, मनुख, नैनसुख, फलतू, गोविंद और दरबारी, इन सबको उसने दिखाने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है। क्लियर है? तो एक बार सबसे पहले आप नजर दौड़ाइए गुलेर शैली पर, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, विचार कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब देख लीजिए, तो इतना आप लोग देख चुके हैं कहाँ कहाँ पर किस तरीके से शैली फैली फूली। क्लियर है? अब बड़ी फेमस शैली है कांगड़ा शैली। तो गुलेर शैली को आपने पढ़ लिया, अब नंबर है कांगड़ा शैली का। कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकार एक विशिष्ट राजा संसार चंद, राजा कौन थे? संसार चंद, 1775 से लेके 1823 के संरक्षण में पल्लवित हुई, यानी कि कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के समय में फैली, जो 1775 से लेकर 1823 के बीच में वो शासन किया और तभी उसका संरक्षण इत्यादि मिला। ऐसा माना जाता है कि गुलेर के राजा प्रकाश चंद आर्थिक तंगी के कारण अपनी चित्रशाला को सहज नहीं पा रहे थे, तब उनके मुख्य कलाकार मनुक और उनके पुत्रों ने कांगड़ा के राजा संसार चंद का आश्रय ले लिया। संसार चंद 10 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। इस साम्राज्य की महिमा दादा घमंड चंद द्वारा पुनः स्थापित की गई थी। वे घटोच का साम्राज्य के शासक से संबंधित रखते थे, जो इसमें लंबे समय तक राज साका करते रहे। 17वीं शताब्दी में जागीर ने कांगड़ा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसे जागीर बना दिया। मुगल शासन के पतन के बाद राजा घमंड चंद ने मुख्य अधिकारी क्षेत्र से अपने अधीन कर लिया और व्यास नदी पर बसे तीरा सुजाना शहर को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? सुजानापुर को अपनी राजधानी बनाया। उत्तम स्मारकों के निर्माण किया, कलाकारों के लिए चित्रशाला का रखरखाव किया। राजा संसार चंद ने आसपास के सभी पहाड़ी राज्यों में कांगड़ा के प्रभुत्व को स्थापित किया और संरक्षक में तीरा सुजनापुर को एक उन्नत केंद्र के रूप में उभारा। आरंभ में कांगड़ा कलाम के चित्र आलमपुर में विकसित हुए और सबसे परिपक्व चित्रकला नादौल में चित्र हुई, जहां संसार चंद में स्थानांतरित हुई। ये सभी ब्यास नदी के किनारे बसे थे और आलमपुर में ब्यास नदी के साथ कुछ चीजें हमने इसमें देखी। आप देखिए इसमें क्या दिखाई दिया है, कालिया मर्दन, कालिया को मारते हुए भागवत पुराण का हिस्सा है, कांगड़ा शैली में दिखाया गया है। और 1785 में इसको दिखाया गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ये देखिए, ये है श्री कृष्ण और कालिया नाग को नथ रहे हैं, और ये आपको यहाँ दिखाई दे, उसका मर्दन करते हुए, उसको मारते हुए, कालिया नाग रहता था जमुना जी में, उसको हटा रहे। क्लियर है? चित्रों की पहचान किया जा सके। मुख्य कांगड़ा में बहुत थोड़े चित्र बने हैं, क्योंकि 1786 तक मुगलों का और उसके बाद सिखों के अधीन रहा। संसार चंद का पुत्र अनिरुद्ध चंद भी कलाओं में उत्कृष्ट शासक था। कई बार अपने दरबारियों के साथ उसका भी चित्रण किया गया है। अगर देखा जाए तो कांगड़ा शैली सबसे अधिक व्यापात्मक और गीतात्मक भारतीय शैली है, जो स्थायी सुंदरता और कोमलता को प्रदर्शित करने में अपनी पहचान बनाती है। महीन रेखा, चटक रंग, अलंकरण और बारीकी, और सबसे मुख्य महिला अलंकृयों का चेहरा का चित्रांकन है। माथे पर नाक, सीधी रेखा, लगभग 1790 का प्रचलन आई। कांगड़ा शैली का मुख्य चरित्र विशेषताएं हैं। कह रहे ये सारी ऐसी चीजें हैं, महीन रेखा, चटक रंग यानी कि उभरा हुआ तेज रंग, तेज रंग को बोलते हैं चटक रंग, जो एकदम सी आंखों में चुभता हो या एकदम हाईलाइट आता हो। जैसे आप देखेंगे कहीं पर रेड लाइट हो, आप एकदम उसको देख लेते हैं, येलो कम दिखाई देती है, इसी प्रकार चटक रंगों की बात की गई है। भागवत पुराण, गीत गोविंद, नर्मदेवंती, बिहारी सताई, रागमाला, 12 मासा चित्रण, ये कुछ ऐसे
ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपका चित्रण किया गया है। प्रचलित विषय थे जिनमें अन्य चित्रों के संसार चंद और उनके दरबार लेखा जोखा सहमत है। संसार चंद नदी किनारे बैठे हुए संगीत सुनते हुए, नृत्य देखते हुए, त्योहार सभा परिपथ और तंबू में खूंटी बांधे हुए और तीर अंदाज करते हुए, सैनिक अभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं। पख्तू और पखंतू खरसाला और कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार थे। संसार चंद के राज्य काल में कांगड़ा शैली के चित्र पहाड़ी राज्यों की अपेक्षा बहुत प्रखर थे। उन्हें व्यापक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग और गुलेर व अन्य क्षेत्रों में कलाकारों के साथ एक कार्यशैली में मदद करने में सक्षम रहे। कांगड़ा शैली शीघ्र ही तीर सुजनापुर में, पूर्व में गढ़वाल और पश्चिम में कश्मीर में फैल गई। 1809 में रणजीत सिंह की मदद से गोरखाओं को भगा दिया। हालांकि संसार चंद ने अपने कलाकारों की चित्रशैली को सहज किया, परंतु 1785 से 1805 के बीच में उत्कृष्ट कार्य समानांतर कार्य नहीं हुआ। जिस तरीके से पहले कार्य चलते आ रहे थे वो उतना कलात्मक कार्य आपका नहीं हुआ। तो सबसे पहले इतना कांगड़ा शैली को देखिए, थोड़ी लंबी है ताकि आप क्लियर हो जाए कि कांगड़ा शैली किससे अलग और किस रूप में दिखाई देती है। देख लीजिए आप कांगड़ा शैली को एक बार। अब देखिए, पूरी शैली आपने देख ली, कांगड़ा शैली में बने चित्र देख लिए। अच्छा, भागवत के गीत गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित या उनके जीवन या उनके प्रेम संबंधित या उनकी रासलीला से संबंधित ही सबसे ज्यादा चित्र शैली कला यहाँ पर विकसित हुई है। कैसी हुई है? ये शैली जो आपके सारी चित्रकला शैली आपका विकसित हुई है और आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई भी देती है। क्लियर है? अब आप इसमें आगे देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। भागवत पुराण चित्रों में श्रृंखला कांगड़ा शैली कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये चित्र सहज और व्यवहारिक और असामान्य मुद्रा में आकृतियों का प्रस्तुतिकरण है। उल्लेखनीय है कि नाटकीय दृश्यों में स्पष्ट रूप से चित्रित माना जाता है। मुख्य कलाकारों की अपेक्षा हुनर अथवा कांगड़ा शैली की पकड़ थी। नोमुख सुख के वंशज हैं। कृष्णा की लीलाओं का अभिनय का चित्र रस पंचायती से लिया गया है। भागवत पुराण के 5 अध्यायों का एक समूह है जो रस को दार्शनिक तत्व को समर्पित करते हैं। इसमें हृदय स्पर्शी तरीके से गोपियों के श्री कृष्ण और प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण के अचानक और उनके माध्यम का दृश्य रूप में हमें इसमें दिखाया गया। कैसा है? इन दृश्य के रूप में हमें आपका दिखाया गया कि कैसे दृश्य हैं, किस प्रकार हैं, कैसे उनको जगाया गया है, संजोया गया है। इन सबको हम लोग आपका देखते हैं। जाने पर दुखों की पराकाष्ठा दिखाई दी। बिलग हुए कृष्ण की खोज में निष्फल होने के लिए वे निराश हो जाती। हिरण वृक्षों की लताओं से संबोधित करते हुए कृष्ण को आपका पता पूछती है, परंतु किसी को भी कृष्ण का उत्तर नहीं मिलता है। कृष्ण के कार्यों को पुनः स्मरण कराना। भागवत पुराण गुलेर कांगड़ा कला भारत में 1780 से 85 में निजी श्रृंखला में ऐसी चीजों को या जो ऐसी कला है इनको आपका संजोकर रखा गया है। सोच के देखिए, ये कांगड़ा शैली है। कैसी है? कांगड़ा चित्रकला शैली है। जिस जमाने में तकनीकी ज्ञान का अभाव था तो प्रिंटिंग प्रेस कंप्यूटर है, उस जमाने में अपने हाथ से ये फाइन पेंटिंग की जाती थी। क्लियर हो गया? कोई स्कूल नहीं था, एक प्राकृतिक, एक ट्रेडिशनल उनके अंदर खुद क्वालिटी थी। चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।